नमस्कार दोस्तों। आजाद भारत के स्वतंत्र नागरिक हैं हम। अबे कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है कि तुम स्वतंत्र नागरिक हो? हैं? पगला गए हो का? तुम्हारा इंतजाम करवाते हैं, रुको। अरे पाठक, कहाँ कहाँ से यार ये सब नए नए यूट्यूबर को घुसे रहे यूट्यूब के अंदर हैं? भगाओ उन सबों को, भगाओ। देश से सवाल पूछोगे? हैं? थोड़ा हिसाब किताब से रहो बाबू, अंदर में रहो, ठीक है? हाँ। जी हाँ दोस्तों, इस तरह का माहौल बन चुका है हमारे देश में कि कोई भी इन्फ्लुएंसर जो बड़े बड़े कैटेगरी के जो कि सरकार से सवाल पूछने का काम करते हैं, हमारे यूट्यूब के बड़े बड़े क्रिएटर जैसे कि ध्रुव राठी, द देशभक्त या फिर रवीश कुमार जैसे बड़े बड़े चैनलों को अब कुछ बोलने की आजादी नहीं दी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आप सोच रहे हो कि मैं किस तरह का बात कर रहा हूं, लेकिन हाँ ये बात सत्य है। ब्रॉडकास्ट बिल पास होने वाला है। हमारी सरकार ब्रॉडकास्ट बिल पारित कर रही है, जिसको कि लेकर के इसमें बहुत सारे नियम कानून हैं। अगर आपको पता चलेगा इस चीज का तो आप दंग खा जाएंगे कि हे प्रभु, ऐसा कैसे हो सकता है। जी हाँ, हमारे देश में सरकार से सवाल काफी दिनों से पूछा जा रहा था, बड़े बड़े चैनलों के द्वारा, बड़े बड़े यूट्यूबर के द्वारा, जैसे ध्रुव राठी, रवीश कुमार या देशभक्त के द्वारा बहुत दिनों से सवाल पूछा जा रहा था हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से। दोस्तों, ये जो अभी जो सवाल पूछने वाला जो कार्यक्रम था वो अब बंद हो चुका था लगभग। लोकसभा चुनाव होने के बाद प्रधानमंत्री ने भी राहत की सांस ली और उन्होंने सोचा कि इन लोगों के ऊपर भी ताला लगा दिया जाए। जी हाँ, इन लोगों के जुबान पर भी जो सवाल लोग पूछते हैं उनके जुबान पर भी ताला लगा दिया जाए। जी हाँ मोदी जी, मैं माफी चाहता हूँ। मैं भी बहुत सवाल पूछा हूँ आपसे, जनता के द्वारा आपसे जो मैं सवाल पूछा हूँ, मैं बार बार आपसे हाथ जोड़कर नम्र निवेदन के साथ मैं क्षमा चाहता हूँ। प्रभु जी माफ कर दीजिए मुझे। दोस्तों, अब देखना ये रह गया है कि क्या ये बिल पास हो पाएगा कि नहीं। जी हाँ दोस्तों, राहुल गांधी की भी जो सरकार जो भी है, जो राहुल गांधी सदन में है, या फिर जो बड़े बड़े लीडर हैं जो आम आदमी के, या फिर जो गठबंधन, इंडिया गठबंधन के जो बड़े बड़े लीडर हैं, इस बिल को पास होने देंगे कि यानी इस चीज को देखना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, कुछ इस तरह का बिल पास होने जा रहा है हमारे देश में, जिसके की जिस प्रकार का सवाल आप सरकार से पूछेंगे, अगर उसमें कोई भी गलती पाई गई तो आपके ऊपर केस होता है, नहीं तो आप जेल भी जा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, सरकार के विरुद्ध बात करेंगे तो आपको जेल भी हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, इस चीज को, इस बात को बताए हैं द देशभक्त वाले चैनल ने। जी हाँ दोस्तों, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन उनके चैनल का नाम शो कर देता हूं। इस चीज को बताया साहब कि देखो किस तरह से हमारे देश में बिल पास हो रहे हैं, जिनको कि बड़े बड़े जो कि इन्फ्लुएंसर है, जो कि बड़े बड़े न्यूज को या फिर बड़े बड़े सवाल पूछते हैं, देश के मुद्दे को उठाते हैं, उनको अब देश के खिलाफ, या फिर देश के खिलाफ तो वैसे कुछ बनाता कोई नहीं है, लेकिन देश के जो बड़े ओहदे पे बैठे सरकार है, उनसे अगर सवाल पूछेंगे, अगर वो सवाल इलीगल होंगे तो उनके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है। जी हाँ दोस्तों, मैं बता देना चाहता हूँ कि पहले हमारे देश में अंग्रेज के गुलाम हम हुआ करते थे, उसके बाद कुछ लोग और है हम लोग को गुलाम करने के लिए, उसके बाद अब ये तानाशाह सरकार जो हमारे देश में चल रही है, ये अब हमको गुलाम बनाना चाह रही है। यहाँ दोस्तों, जो कि हमें बोलने का हक था वो भी अब छीना जा रहा है हम लोगों से। मैं तो मोदी जी से माफी मांगना चाहता हूँ प्रभु जी की, अगर आपको मैं कुछ बोल दिया हूँगा, या फिर पिछली वीडियो में जितने भी वीडियो मैं बनाया हूं अभी मेरे चैनल पे जो भी होंगी, उसमें अगर मैंने आपको कुछ बोला है तो उसमें मैं आपको बार बार मैं क्षमा मांगता हूं। प्रभु जी हमको क्षमा कर दीजिएगा। दोबारा मैं आपके खिलाफ या फिर आपके विरुद्ध कोई भी वीडियो नहीं बनाऊंगा। दोस्तों, इस चीज को आप समझ लीजिए कि हमारे देश में जो भी बड़े बड़े चैनल हैं, उनके पास बड़े बड़े वकील होते हैं, बड़े बड़े एडिटर, बड़े बड़े एंकर होते हैं। उनके पास पूरी तरह से एक स्क्रिप्टेड होती है, जो कि सवाल पूछने होते हैं किसी से, या फिर किसी बड़े ओहदे पे बैठे हुए जो नेता लोग हैं उनसे सवाल पूछना होता है, वो स्क्रिप्टेड होता है। लेकिन हमारे जो रवीश कुमार, द देशभक्त या फिर ध्रुव राठी जैसे बड़े बड़े चैनल हैं, वो लोग सवाल स्क्रिप्ट नहीं करते। जो उनको दिखता है वही चीज हम
वही चीज वो सरकार से पूछते हैं। लेकिन अब सरकार भी इस पे अब एक बिल पारित कर रही है। अभी जो बिल पारित हुआ नहीं है दोस्तों, मैं बता देना चाहता हूँ कि बिल पारित अभी हुआ नहीं है, लेकिन एक बिल पास होगा जिसमें कि बताया जा रहा है कि उसमें सरकार के खिलाफ आप कुछ नहीं बोल सकते। जिसकी सरकार है उसी की वाहवाही कर सकते हैं। जैसे कि आप जानते होंगे कि गोदी मीडिया किस तरह से भारत सरकार की गुलाम हो गई, या फिर भारत सरकार अपने गोदी में बिठा रखा है गोदी मीडिया को। उसी तरह बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर जिसके की 20-20 मिलियन सब्सक्राइबर है, 2-2 करोड़ जिसके फॉलोअर हैं, उसको भी आप अपने गोदी में बैठाना चाहते हैं, या फिर ऐसा समझ लीजिए कि उनको अपने हाथ की मुट्ठी में बंद करना चाहती है इस सरकार, हमारे देश की तानाशाह सरकार। मैं फिर से बोल दिया हूँ, तानाशाह सरकार। मैं माफी चाहता हूँ मोदी जी कि ये मेरा लास्ट वीडियो है जिसमें कि मैं आपको या फिर आपके खिलाफ वीडियो बना रहा हूँ। लेकिन ये वीडियो आपके खिलाफ नहीं है। जो मुझे नॉलेज मिला है यूट्यूब के द्वारा या फिर द देशभक्त के द्वारा, उसी चीज को मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ, बता रहा हूँ कि किस तरह से हमारे देश में एक बिल पारित होने जा रहा है, एक बिल पास होने जा रहा है, जिसमें कि बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर या फिर बड़े बड़े जो भी यूट्यूब के जो देश के मुद्दे को उठाते हैं, देश के आम जनता के सवाल उठाते हैं, या फिर देश में जो बड़ी बड़ी घटनाएं होती हैं उनसे जो रिलेटेड सवाल पूछते हैं सरकार से, वो ना पूछे, इसलिए ये वीडियो बना रहा हूं दोस्तों। अब चाहे भविष्य में मैं ऐसा वीडियो बनाऊं या ना बनाऊं वो तो मुझे नहीं पता है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अब हम लोग को ऐसा मौका नहीं मिलेगा कि हम लोग सरकार से सवाल पूछें। दोस्तों, सवाल से सरकार पूछने में इतनी बड़ी सजा, ये तो सोचने वाली बात है। ये तो ध्रुव राठी ने सही वीडियो बनाया था कि हमारा देश डिक्टेटरशिप की ओर जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, ये बात सत्य है। अब मोदी जी ने जो कि लोकसभा का चुनाव था उसके बाद राहत की सांस लेते हुए उन्होंने जो बड़े बड़े सवाल जो लोग पूछ रहे थे, अब उनके ऊपर हमला बोल दिया है। आप देख रहे होंगे कि किस तरह से ये भारतीय जनता पार्टी या फिर हमारे देश की सरकार बोल सकते हैं, किस तरह से आम जनता के टैक्स के पैसों से बना रही है रेल, फिर भी रेल की दुर्घटनाएं बढ़ रहे हैं। और भारत के आम जनता के लिए हुए टैक्स के पैसे से रोड बन रहे हैं, फिर भी रोड धंस जा रहे हैं। हमारे देश में जो आम जनता के टैक्स से बना संसद भवन वो भी टपकने लग जा रहा है। किस तरह से हमारे देश में भ्रष्टाचार बढ़ रहे हैं, किस तरह से हमारे देश की हानि हो रही है, किस तरह से हमारे देश के सड़कों, रेलवे की और बड़े बड़े ऐसे चीज हैं जिनकी क्षति हो रही है। अगर उन पे लोग सवाल नहीं उठाएंगे तो किस चीज पे सवाल उठाएंगे? महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि पूछिए मत। रोजगार के लिए लोग प्रदेश जा रहे हैं, वहां से भी भगा दिए जा रहे हैं कि भाई यहाँ पे जॉब नहीं है, आप जाओ अपने प्रदेश में, देखो काम है तो करो, नहीं तो भूखे मरो, इससे कुछ मतलब है नहीं। जहाँ दोस्तों ये सत्य है, कड़वा सत्य है कि लोग बेरोजगार आदमी, जब पढ़े लिखे बेरोजगार आदमी जब जाते हैं प्रदेश में कमाने के लिए तो उनको काम नहीं मिलता है, तो आखिर खाली हाथ घर वापस लौटना पड़ता है। आंखों में आंसू होते हैं। जो माँ बाप के सपनों को लेकर गए थे प्रदेश कमाने के लिए, उनको भी खाली हाथ लौटना पड़ता है। जहाँ दोस्तों, लेकिन मुद्दे की बात यह है कि हमारे देश में अब जो भी सरकार के खिलाफ या फिर सरकार से सवाल पूछेगा उसको जेल हो सकती है। मतलब कि अब सरकार के हद में रहकर, मतलब सरकार के अंडर में रहकर के काम करना पड़ेगा। जो भी बड़े बड़े यूट्यूबर जो कि जैसे हम सवाल उठाते हैं, या फिर बड़े बड़े जो लोग सवाल उठाते हैं, ध्रुव राठी, देशभक्त या फिर रवीश कुमार, बहुत बड़े बड़े कुछ हमारे देश में यूट्यूबर जो कि सरकार से सवाल पूछते हैं। अब वो सवाल सरकार से पूछना बंद कर दें भैया, नहीं तो आपको जय श्री राम हो जाएगा। मतलब मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं, लेकिन हाँ, द देशभक्त के चैनल पे एक वीडियो आई है, करीब 4 या 5 दिन पहले की वीडियो है, उसमें आप जाकर देख सकते हैं। उन्होंने पूरा विस्तार रूप से बताया कि किस तरह से हमारे देश के जो बड़े चैनल हैं या फिर बड़े यूट्यूबर हैं जो देश से सवाल पूछते हैं, देश की सरकार से सवाल पूछते हैं, उनके लिए कौन सा बिल पास हो रहा है, आप जाके देख सकते हैं। बाकी हमको जो लगा कि ये चीज आपको बताना चाहिए, मैंने सोचा आप तक ये बात पहुंचाई जाए। बाकी आपको जो लग रहा है, बाकी आपको जो लगे सही, आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय दे सकते हैं। बाकी मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद, वंदे मातरम।